हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्लास 9th के कुछ टफ क्वेश्चंस जो अक्सर स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है 0.6, सेकेंड 0.7 बार एंड थर्ड 0.47 बार। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लिया है 0.6। अब इस क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स जो हैं मिस्टेक कर देते हैं कि इसके 6 के ऊपर बार ना होने पर भी इसको कंसीडर करते हैं कि इसके ऊपर बार है, पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल कंसीडर करना पड़ेगा जैसे हम जूनियर क्लासेस में करते हैं। मतलब 0.6 का हमें अगर डेसिमल रिमूव करना है तो ये मेरा बन जाएगा 6/10, जिसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/5। अब सेकेंड पार्ट हमने लिया है 0.7 बार। इसको सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास जो भी ये क्वेश्चन है इसको जो है हम ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.7 बार। अब इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट है कि हमें 7 के ऊपर जो बार लगा हुआ है उसे रिमूव करना है। अब 7 के ऊपर बार लगा होने रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कितनी डिजिट्स के ऊपर बार जो है वो है। तो देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दोनों साइड LHS एंड RHS, तो ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.7 बार। और जो हमने पहले एज्यूम किया था इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब 10 इंटू 0.7 बार का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें तो 0.7 बार का मतलब होता है 0.7777 एंड सो ऑन। एंड अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल पार्ट जो है ये हमारा 1 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया 7.777 एंड सो ऑन। और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 7.7 बार। बेसिकली स्टूडेंट्स को इसी स्टेप में जो है वो मुश्किल आती है कि मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो अब ये हमारा बन गया 10x इक्वल्स टू 7.7 बार। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से। तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो ये हमारा क्या बन गया 10x जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन थी एंड फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x विच इज 0.7 बार। हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। x को हम लोग जो है 1x भी लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 10 में से 1 गए 9x, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों में 7 बार आ रहा है। तो अगर हम 7 बार में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 0, और ये 7 माइनस 0 इज 7। तो हमारे पास जो सेकेंड हमने वैल्यू ली थी उसका आंसर आ गया 7/9। अब इसी तरह से हम हमारी जो थर्ड वैल्यू हमने एज्यूम करी थी इसका आंसर निकालेंगे। तो हमने थर्ड वैल्यू हमने एज्यूम करी थी 0.47 बार। इसको भी जैसे हमने पहले एज्यूम किया था, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब हमारे पास जो केस ये आया है, इसको और जो हमने सेकंड पार्ट में लिया था, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास सेकंड पार्ट में डेसिमल पार्ट में जो था सिर्फ एक ही डिजिट थी जिसके ऊपर बार था, लेकिन इसमें हमारे पास दो डिजिट्स हैं जिसमें एक के ऊपर बार नहीं है और एक के ऊपर बार है। तो हम इसका क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम वो चेक करेंगे कि कितनी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, 4 के ऊपर बार नहीं है, मतलब एक डिजिट पे बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10x से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 10 इंटू एक्स एंड 10 टाइम्स 4 7 बार। अब इसको मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, सेम वही कि हमारा एक डेसिमल पार्ट जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरा बन गया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.7 बार। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब लेकिन अभी भी हमारे पास डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है जिसके ऊपर बार है, तो इस पार्ट के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगेन कितनी डिजिट्स पर बार है। पहले हमने चेक किया था कि कितनी डिजिट्स पर बार नहीं है, लेकिन अब हम चेक करेंगे कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। पर इस बार हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 1 से नहीं। 1 का काम जो है वो यहीं पर ख़त्म हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया, 10 इंटू 10x एंड हेयर ऑल्सो 10 टाइम्स 4.7 बार। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जो प्रोसीजर हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करा था उसी तरह से हमारा एक डेसिमल पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स राइट साइड। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 47.7 बार एंड दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 3। अब हम अगेन जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 1 को नहीं, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, अगेन वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3rd। तो ये हमारा हो गया, दैट मीन्स 100x इक्वल्स टू 47.7 बार, जो कि हमारी 3rd इक्वेशन थी, और सेकेंड इक्वेशन है 10x इक्वल्स टू 4.7 बार। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100 में से 10 गया, दिस इज 90x। और RHS में देखेंगे हमारे पास अगेन जो है, जैसा हमारे पास पहली वाली सिचुएशन में आया था 7 बार 7 बार, इस बार भी सेम वही सिचुएशन आ गई। तो 7 बार में से 7 बार माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज 0, एंड 47 में से 4 गया, दैट मीन्स 43। तो हमारी 3rd पार्ट की वैल्यू आ गई 43/90। अब हमने इनकी तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ तो निकाल ली, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो मतलब जो भी हमारा तीनों केसेस में वैल्यूज़ आई हैं, अब हम इसको ऐड करेंगे। मतलब हमारी फर्स्ट केस की वैल्यू थी 3/5, सेकेंड केस की हमारी वैल्यूज़ आई थी 7/9, और थर्ड केस की वैल्यू आई थी 43/9। अब हम इसको सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 3, 5, 9 एंड 90 का एलसीएम इज 90, एंड सिंपल एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 प्लस 70 प्लस 43, एंड व्हेन वी ऐड देम टुगेदर वी गेट 167/90 विच इज आवर आंसर। और हम देखेंगे कि अगर हमारे पास लास्ट में कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं कि जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इसको और भी आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। और अगर हमारे पास ऐसी टर्म्स जैसे इस केस में आई है जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इट मीन्स वो भी हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाय बाय।